हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल से। तो देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल किया था और उससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था थॉमसन ने क्या एटॉमिक मॉडल दिया था, हालांकि वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं था। ओके, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो भी कंप्लीटली करेक्ट नहीं था। कुछ चीजें थी जो उन्होंने मिस कर दी थी, तो वो जाके बोर ने उन्हें मतलब ठीक किया। तो बोर का फुल नेम क्या था? नील्स बोर। ये भी एक साइंटिस्ट थे, सिमिलरली एकदम रदरफोर्ड की तरह। तो इन्होंने कुछ चीजें हमें बताई कि एटम में जो आपने रदरफोर्ड जो आपने बताया, जो मतलब मॉडल बताया एटम के लिए, उसमें कुछ चीजें की कमी है। ये थी वो चीजें, और इसका इन्होंने एकदम अच्छे से इलेबोरेशन करके एक नया एटॉमिक मॉडल बनाया जो हम अभी भी फॉलो करते हैं। चलो, बट एक चीज इसमें क्या गलत थी, उस टाइम तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन का नहीं बताया था इन्होंने कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इन्होंने ये बताया था। बट एक चीज क्या गलत थी, क्योंकि उस टाइम न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इन्होंने ये नहीं बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द ग्रीन मार्कर। तो देखो, इन्होंने क्या बताया, बोर ने पुट फॉरवर्ड किए टू पोस्टुलेट्स। पुट फॉरवर्ड का क्या मतलब है? पुट फॉरवर्ड यानी बताए। तो इन्होंने क्या, हमें दो पोस्टुलेट्स बताए। किसके बारे में? बिहेवियर ऑफ एटम, मतलब एटम का क्या बिहेवियर होता है, एटम कैसे काम करता है। अब सबसे पहला इन्होंने कहा कि एटम है ना, वो ऐसे रैंडमली मूव नहीं करता। जैसे मान लो ये एक पाथ है, ये पाथ है, तो वो ऐसे नहीं पहले यहां गया फिर यहाँ पे ऐसे रैंडमली कहीं पे भी ऐसे घूम फिर रहा है। मतलब एक बार थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूं। ऐसे नहीं कि पहले वो यहां गया फिर ऐसे फिर उल्टा सीधा मूव कर रहा है कहीं पे भी। ये सिमिलरली इस तरीके से है। तो इन्होंने बताया कि वो स्पेशल ऑर्बिट्स ऑक्यूपाई करता है। जैसे मान लो ये एक पार्क है, तो पार्क में अगर आप वॉकिंग के लिए जा रहे हो तो आप ऐसे ऐसे घूमते हो, कभी भी ऐसे रैंडमली कहीं पे भी नहीं। इंस्टेड आप क्या करते हो, कोई भी जो पार्क होता है उसके अंदर एक फुटपाथ जरूर होता है। ठीक है, फुटपाथ होता है ये वाला, इसके ऊपर आप मूव करते रहते हो कॉन्स्टेंटली ऐसे। ठीक है, और ऐसे भी नहीं आप पहले यहां से गए फिर यहां से ऐसे आए फिर यहां पे गए यहां आए, ऐसे नहीं, आप कॉन्स्टेंटली एक डायरेक्शन में मूव करते हो, फिर आप यहां से निकल के अपने घर चले जाते हो। ऐसा ही होता है, ऐसा तो नहीं आप रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूमते हो, नहीं। सिमिलरली एक एटम होता है, उसका सेंटर में न्यूक्लियस और कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जिनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। These orbits are known as energy levels और discrete orbits। देखो, इन ऑर्बिट्स का भी कोई मतलब ऐसे नहीं कुछ भी बोल दोगे इन आप ऑर्बिट्स, लेकिन नहीं, हमें स्कूल में ऑर्बिट्स बताते हैं, यूजुअली उसे ऑर्बिट्स ही कहा जाता है, बट हमारी एनसीईआरटी में गिवन है कि इनको एनर्जी लेवल्स बोलते हैं या फिर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्या था, ये था सेकंड पोस्टुलेट जो इन्होंने दिया। While moving in these orbits, मतलब इन ऑर्बिट्स में मूव करते टाइम इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते, यानी ना ये एनर्जी लूज करते हैं ना गेन करते हैं। नहीं तो अगर लूज करेंगे या गेन करेंगे तो क्या होगा, ऑर्बिट डिसबैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसे मतलब मैं एक बार कमेंट में क्वेश्चन आया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं फिर होने के बाद ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करते सेम चार्ज। तो देखो मैं बता दूं, मान लो ये एक ऑर्बिट है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मान लिया एक बार के लिए। ये बोरॉन का एक एटम है। बोरॉन का हालांकि ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ पे पहले ऑर्बिट में 2 दूसरे में 3, बट एक बार के लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं। यहां पे क्या, यहां पे मान लो ये जो ऑर्बिट है इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फिलअप हो रखे हैं।
तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कभी भी ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाएंगे। वाई? बिकॉज इन पांचों के बीच में जो गैप है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वाई? बिकॉज ये जिस स्पीड से मूव करते हैं वो एकदम कांस्टेंट है, इन सभी का मास वो भी कांस्टेंट है, एकदम इक्वल मास है, इक्वल स्पीड है इनकी, तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, तो भी एक दूसरे के सिमिलर गैप्स हैं इनके, तो गैप्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे, इसलिए रिपेल तो कर ही नहीं सकते ना। सिंपल, बस यही था। अब ये सब हमने कर लिया, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या था? इन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए थे जिससे ये रदरफोर्ड की थ्योरी को और क्लैरिफाई कर पाए, मतलब उसको और बेटर बना पाए। तो ये पहला था कि जो एटम्स होते हैं रेंडमली मूव नहीं करते, ये स्पेसिफिक पाथ पे मूव करते हैं, जस्ट लाइक हम पार्क में फुटपाथ पे मूव करते हैं, ना कि हम पार्क के बीच से कहीं से भी निकल रहे हैं। अब ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। साथ में ये मूव करते हैं तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, यानी एनर्जी गेन या लूज नहीं करते हैं। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर जैसा इन्होंने बताया इसके अकॉर्डिंग अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनेगा। अब देखो, सबसे पहले न्यूक्लियस बनेगा। उस टाइम इन्होंने न्यूट्रॉन का नहीं बताया था, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं उस टाइम तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उनके अकॉर्डिंग यहां पे प्रोटॉन आएगा। अब ऑर्बिट्स बनेंगे। ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने 4 ऑर्बिट्स बनाए। अब मैं 2 अलग अलग कलर के मार्कर ले लेता हूं। सबसे पहले मैं नेमिंग करता हूं। ये है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये जो इन्हें हम शेल्स भी बोलते हैं, ये ऑर्बिट्स है, ठीक है। तो ये है नंबर 1, शेल नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं के शेल। ये है शेल नंबर 2 जिसे हम बोलते हैं एल शेल। ये 3 इसको हम बोलते हैं एम शेल, और 4th इसको हम बोलते हैं एन शेल, KLMN शेल्स। तो देखो, कोई भी जो ये शेल्स होती है इनके अंदर एक स्पेसिफिक मतलब पैटर्न होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप होंगे, वो हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, बट मैं एक बार आपको बता देता हूं, ठीक है, कि इनके अंदर सबसे पहले इसमें फिल होएगा, फिर ये अगर पूरी फिल हो जाती है तो इसके अंदर, फिर ये फिल होने के बाद इसके अंदर, और देन इसके अंदर फिल होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो कभी भी कोई भी शेल होती है, हालांकि हम नॉर्मली ऐसे डायग्राम बनाते हैं, बट के शेल जो पहली शेल होती है वो एक शेल होती है और 2 एल शेल होती है, मतलब एक ही होगी 2 शेल्स। जैसे जैसे एल है तो मान लो ये सेंटर है, ये न्यूक्लियर, तो एक के शेल हो गई। और जैसे कभी भी एटम एक स्फेरिकल शेप में होता है, 3D होता है, तो ऐसे एल शेल होगी और एक ऐसे होगी एल शेल, देन एम शेल आएगी, एक ऐसे एम शेल होगी, एक ऐसे होगी एम शेल। तो मतलब ये हमेशा प्लस या क्रॉस पैटर्न में होगी, तो 2 शेल होगी। के शेल को छोड़ के एल शेल, एम शेल और एन शेल तीनों 2-2 होती है, 2 क्वांटिटी होती है इन तीनों की। ओके, और इनके अंदर, इसके अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, इसके अंदर और इसके अंदर एक स्पेसिफिक, तो उसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इन्होंने बेसिकली क्या बताया, जैसे पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक पाथ में, जैसे इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो एक स्पेसिफिक पाथ पे मूव करते हैं, ऐसे नहीं रैंडमली कहीं पे भी मूव करते हैं। और जब ये मूव कर रहे हैं तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते, ना ये एनर्जी को गेन करेंगे ना ये एनर्जी को लूज करेंगे। ओके, बस इस वीडियो में इतना ही था। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल हमारा कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू क्लास 9th।
बट क्लास 11th में बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि सारी शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे फिलअप होते हैं, क्या क्वांटिटी होती है, क्या फॉर्मूला होता है। ओके, सो बाय बाय, होप यू लाइक द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।